ओके भाई, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास का हमारी क्लास 3 है, जिसमें वैदिक सभ्यता और बौद्ध एवं जैन धर्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज थे, जिसमें से इसकी एक क्लास पहले हो चुकी है। ठीक है, उसमें 25 एमसीक्यूज थे और इसमें 25 एमसीक्यू होंगे। ओके, इसके पहले हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हैं, उसके एमसीक्यू लगा चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक ना देखी हो तो पहले क्लास देख लें, उनके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग एक टॉपिक वाइज चल रहे हैं सीरियल से। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध जो हुआ था वो किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? तो वो थी आपकी झेलम नदी। ठीक है, देखिए 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध झेलम का दूसरा नाम था वितस्ता। ठीक है ना, वितस्ता नदी के किनारे लड़ा गया था। इसे वितस्ता या हाइडेस्पीस का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई थी, पोरस हार गया था और सिकंदर जीत गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो संकलन को कहा जाता है अगम सूत्र। देखिए, भगवान महावीर के उपदेश को उनके शिष्यों द्वारा कई ग्रंथों यानी शास्त्रों में संकलित किया गया था, जिन्हें जैन आगम या आगम सूत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर, जिन्हें जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है, कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। देखिए, माउंट आबू सिरोही जो राजस्थान में है स्थित मशहूर दिलवाड़ा जैन मंदिर जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसमें सबसे प्रसिद्ध विमल वसाही मंदिर है। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम ने कि सामंत विमल शाह ने इसे बनवाया था। ठीक है ना, किसके सामंत थे? चालुक्य शासक के, भीमदेव प्रथम के जो शासक थे, सामंत विमल शाह ने बनवाया था, विमल शाह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है? अभी हमने बताया माउंट आबू राजस्थान। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे? तो कौन थे वो? शाक्य। ठीक है, देखिए बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। ठीक है, देखिए पूरा डेटा आपसे इससे संबंधित जितना ही पूछा जाता है एग्जाम में, सारा डेटा आपको बताया जा रहा है एक ही प्रश्न में, यानी कि एक ही प्रश्न के साथ कई सारे आपको उत्तर दिए जा रहे हैं एक ही प्रश्न में। ठीक है, इसको आप 3-4 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था, जिसे इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से बताइए? लुम्बिनी के नाम से। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कर किसकी पालक माता महाप्रजापति गौमती ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुणी के रूप में चुना गया था? तो किसकी माता जी थी? बुद्ध की। ठीक है, देखिए अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की थी। किसके कहने पर? उनका अपना प्रिय शिष्य था आनंद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को कहां हुआ था? बोध गया में। ठीक, देखिए बोध गया में 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए थे। ठीक, तो कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। देखिए अगला प्रश्न है, महायान किससे संबंधित है? तो महायान आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। चौथी बौद्ध संगीति के पश्चात, इसमें 4 बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, तो चौथी बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया था। ये कौन सी 2 शाखाएं थी? एक थी महायान और दूसरी थी हीनयान। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो कौन सा स्थान था वो था कुशीनगर। देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? किस स्थल पर? वो था बोध गया। देखिए बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो वो जगह थी सारनाथ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ यानी ऋषि पत्तन में 4 महान सत्य पर अपना पहला उपदेश दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित हुई? हमने बताया था 4 हुई थी, तो पहली कहां हुई थी? राजगृह में। तो समझिए, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजात शत्रु के समय राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, देखिए गुफा का नाम आता है पूछने को, तो किसमें? सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। ठीक है, सम्राट था देखिए उस समय अजात शत्रु, अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। गुफा का नाम था सप्तपर्णी गुफा। ठीक है, कहां पर? राजगृह में। कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? बताइए, पहली वाली को अभी बताया हमने, अजात शत्रु के द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति यानी प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद हुआ था। कहां हुआ था? राजगृह जगह है, वहां पर सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? तो बताइए उनमें से कौन सा नहीं है? वह है रायगढ़। ठीक है, अब समझिए, बौद्ध धर्म में 8 प्रमुख स्थल हैं। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिसा, वैशाली, राजगृह। इनको अष्ट महास्थान की संज्ञा दी गई है। उनमें से जो पहले 4 हैं वो बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति, धर्म चक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? वो थे बौद्ध धर्म। ठीक है, देखिए कह रहे चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उसके ऊपर जो समाधियां बनाई जाती थी उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया था। ठीक है, और चैत्य ग्रहों के समीप यानी पास में ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, उन आवास को विहार कहा गया था। अब बात समझ में आ गई चैत्य और विहार में क्या अंतर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? हीनयान स्कूल का वो था महावस्तु। देखिए महावस्तु संस्कृत में लिखित बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का विवरण मिलता है। यह हीनयानियों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तक है? त्रिपिटक है बौद्ध धर्म की। देखिए बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर यानी जमा करके 3 भागों में बांट दिया गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया। ये कौन कौन सी हैं? विनय पिटक, संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं इसमें रखी गई हैं। सुत्त पिटक, इसमें धार्मिक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। अभिधम्म पिटक, इसमें दार्शनिक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो दार्शनिक का अभिधम्म है। ठीक है, और संघ संबंधी विनय है, सुत्त में धार्मिक है।
अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो बताइए भाई, पाली भाषा में। देखिए हमने बताया था जिन लोगों को आते हैं वो अपने मन से लगाया करें, ठीक, और फिर लास्ट में देखा करें कि कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए, कितने गलत हुए। जो आपके गलत होंगे वो अब आगे कभी नहीं गलत होंगे, क्योंकि गलतियां अक्सर लोग कभी नहीं भूलते, ठीक है। और जिनको बिल्कुल नहीं आता है तो इस क्लास को बार बार देखें, उन्हें याद हो जाएगा। देखिए, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। उन्होंने प्रचार के लिए जनसाधारण की भाषा पाली को अपनाया था, जो प्राकृत का एक रूप थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है? सारनाथ। सारनाथ में बुद्ध ने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान है? तो नालंदा किसका है? बौद्ध धर्म का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, और इसका अपना अंतिम प्रश्न इस क्लास का। कह रहा है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? बताइए भाई, बौद्ध धर्म की वो है आपकी त्रिपिटक। ओके, ये हमारे आज 50 एमसीक्यू हो गए कंप्लीट, वैदिक सभ्यता, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित। अगली क्लास में हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए हमने बताया था जरूरी नहीं कि 40 क्वेश्चन आए, इसमें हमारे 50 क्वेश्चन थे। ओके, तो 50 से ज्यादा होंगे इंपॉर्टेंट तो वो निकाले जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।